नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार है वो किसने ग्रहण किया है। तो देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। उमेश मिश्रा हैं, ये राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं और इन्होंने मोहनलाल लाठर का वो स्थान ग्रहण किया है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए ऐसे ही करना है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस के स्थान पर पदभार है वो ग्रहण किया है। तो वो ध्यान में रखना है, मोहनलाल लाठर थे इनसे पहले। आगे, राजस्थान के किन दो दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 है वो प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान के कौन से दो दुर्ग हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो हैं कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकेंड। आगे, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में राजस्थान की किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, ऐसी पहाड़ी तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा ही हो सकती है, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने पर एक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ है वो कब से किया गया है। देखिए, ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, जो नई योजनाएं हैं उनको खास तौर पे आपको देखना है और इसका जो सही आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये की गई है 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित खानिया की जो बावड़ी है वहाँ से इस योजना का वो शुभारंभ किया है। और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, यानी कब शुरू की गई है। इसके अलावा ये पूछा गया है कि ये खानिया की जो बावड़ी है यहाँ से इसको प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, छोटी सी छोटी चीज़ है वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, कुछ भी करंट से संबंधित है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत है वो कहाँ से की गई है। विकल्प में दे रखे हैं, रोहट पाली, नोखा बीकानेर, खजवाला बीकानेर या फिर नौहर हनुमानगढ़। तो देखिए, जो ये कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है नोखा बीकानेर से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नोखा तहसील बीकानेर से इसको प्रारंभ किया गया है 27 सितंबर 2022 से। और ये जो योजना है ये है विशेष योग्यजन होते हैं उनके लिए त्वरित रूप से राहत प्रदान करना और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना। तो विशेष योग्यजन मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है नोखा बीकानेर से। आगे देखते हैं, फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए, अवनी लेख रहा है ये, और इनसे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न वो पूछा जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर जीते हैं इन्होंने। फ्रांस में आयोजित हुआ था जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप था 2022 का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया, फ्रांस में। और ये भारतीय महिला निशानेबाज हैं कौन, अब अवनी लेखरा, और इन्होंने वहाँ पर 2 स्वर्ण पदक है वो प्राप्त किए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट है वो कहाँ पर शुरू किया है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर दे रखे हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया जैसलमेर में अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, और ये 390 मेगावाट का है। तो देखिए, अगर ये क्षमता पूछी जाती है तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट माना जा रहा है जो जैसलमेर में स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता है 390 मेगावाट। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। जैसे एग्रो फूड पार्क होते हैं, इस प्रकार से कोई भी जो पार्क है वो नवीनतम जो स्थापित होता है उससे संबंधित प्रश्न हुआ एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये जो बर्ड पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है उदयपुर जिले में, यानी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने राजस्थान की किस मांड गायिका को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बतुल बेगम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये बतुल बेगम का अगर संबंध पूछा जाए तो ध्यान में रखना, ये जयपुर जिले से हैं और इनको महिला दिवस पर, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसके अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन कांग्रेस इस बार कहां पर आयोजित की जाएगी।
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये की जाएगी उदयपुर जिले में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, और ये प्रस्तावित है जनवरी 2023 में। कब आयोजित की जाएगी? तो अगर डेट पूछी जाती है तो ध्यान में रखिए, ये जनवरी 2023 में प्रस्तावित है, उदयपुर जिले में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। आगे, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? और स्थान से संबंधित पिछली जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा हुई उसमें भी देखिए पूछा गया था, तो ध्यान में रखिए इनका। और ये जो राजस्थान में देश का स्थान पूछा गया है सौर ऊर्जा क्षमता में, वो है पहला स्थान, यानी प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और ये मेगावाट क्षमता के आधार पर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए ये है 10,506 मेगावाट क्षमता के आधार पर ये राजस्थान ने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। आगे, नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गई। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स द्वारा प्रदेश की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो कौन कौन सी हैं वो? निशा जैन, ग्रोवर और सुमिता घोष, ये दोनों ही हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी 1 और 2, ये दोनों ही हैं। निशा जैन, ग्रोवर जो किस जिले से संबंधित हैं? जयपुर से। और जो सुमिता घोष हैं ये बीकानेर जिले से संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए, जो गौरी माहेश्वरी विकल्प में दे रखा है, ये अजमेर जिले के हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है, गौरी माहेश्वरी। आगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई? ये देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, ये दुर्घटना बीमा योजना है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है 1 मई 2022 से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर माना जाएगा। और इसमें कितना है? 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। ये स्वास्थ्य बीमा नहीं है जिसे कि बढ़ाकर के 10 लाख कर दें आप, वो ऑप्शन में आपको ध्यान में रहे। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, ये दुर्घटना बीमा के बारे में पूछा जा रहा है। और ये कब से प्रारंभ की गई है? 1 मई 2022 से। और इसके अंतर्गत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया? तो कौन सी पुस्तक है वो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखी है ये है मीनाक्षी बोराना की रचना, एक राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है, और इसका नाम है कुओं। और देखिए जो मुक्ति दे रखी है, ओनाण दे रखी है, और पागी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही पुरस्कृत रचना है। जैसे मिठेश निर्मोही की रचना थी मुक्ति, उसको भी राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आशीष पुरोहित की जो रचना है उसका नाम है ओनाण। 24 जनवरी 2022 को बालिका दिवस के अवसर पर स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, ये जनवरी 2022 का ही प्रश्न है। 24 जनवरी को इस योजना की शुरुआत की गई है, और ये की गई है अलवर जिले से, यानी सही आंसर है विकल्प नंबर फर्स्ट, अलवर जिले की। ये बानसूर से प्रारंभ की गई है। आगे, पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान से किसे चुना गया है? विकल्प में देखिए कौन कौन से दे रखे हैं, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा। तो देखिए ये पद्म पुरस्कार पूछे गए हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण सभी प्रकार के पुरस्कार आ गए इसमें पद्म पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी को दिया गया है। और किस किस को क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिए राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया, उनको ध्यान में रखना, आपको पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा जो 3 दे रखे हैं, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उषा शर्मा को नियुक्त किया है। और ये जो संजय सोत्री दे रखे हैं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, और पंकज मित्तल जिसकी हमने कल प्रश्न किए थे उसमें चर्चा की थी, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और मधुकर गुप्ता हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं नए। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता है तो मधुकर गुप्ता आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021 वर्ष के अनुसार प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान है वो कितने प्रतिशत रहा? देखिए जो आर्थिक समीक्षा वाले आंकड़े हैं, ये खासकर सेकंड ग्रेड में तो हर बार 1% इनका पूछा जाता है।
अब वो चाहे कृषि से पूछा जाए या फिर उद्योग से संबंधित पूछा जाए। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रचलित कीमतों पर कृषि का पूछा गया है, तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा 30.23%। इसके अलावा देखिए जो 28.85% दे रखे हैं ये हो जाएगा स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमत और स्थिर कीमतों दोनों को आपको ध्यान में रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। और जो उद्योग में है वो प्रचलित कीमतों पर है 24.67% और स्थिर कीमतों पर है 26.34%। ये जो नीचे के दो दिए गए हैं ये उद्योग से संबंधित हैं और जो ऊपर के दो दिए गए हैं ये कृषि से संबंधित हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं राजस्थान में किस जिले से आज़ादी का अमृत महोत्सव की वो शुरुआत की गई है, तो ये की गई है सवाई माधोपुर से, यानी सही आंसर है विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में योजना उद्व्यय के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय वो किस योजना पर प्रस्तावित है। सर्वाधिक जो खर्च है वो किस योजना पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। कितना 46.3.5%। आप इतना ध्यान में रखिए बस कि 46% के लगभग है वो सबसे ज़्यादा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। और उसके बाद में 2 नंबर पर आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण विकास के लिए 16% के लगभग, यानी 16.54%। और उसके बाद में 3 नंबर पर आता है विद्युत जिसमें 14.89% के आसपास। और उसके बाद में अगर याद रखना चाहो तो कृषि एवं संबंध सेवाओं पर 6.82%। तो आपको इनको क्रम से याद में रखना है। सर्वाधिक यानी 1 से 4 ऊपर के याद रखोगे तो इनमें से हो सकता है आपको क्रम में जमाना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है 4.87%। कुल वनावरण की बात करें तो वो है 16,654। लगभग इतना याद रख लीजिए आप, अगर वो आंकड़ा प्रतिशत में नहीं पूछा जाता है तो ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि प्रतिशत में ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना आपको 4.87% है। और रिपोर्ट भी देखिए ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। आगे राजस्थान के किन खिलाड़ियों को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, और ये सभी को किया गया। देखिए मिताली राज है, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला राजस्थान का पहला गांव निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए सभी यहाँ पर चर्चित दिए गए, जाहोता जयपुर है, रोहट पाली है, दानपुर बांसवाड़ा है और भिवाड़ी अलवर जो प्रदूषित शहर था वो भी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जाहोता गांव है जयपुर का, उसे ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला वह राजस्थान का पहला गांव है। कौन सा है, जाहोता जयपुर। आगे देखते हैं हाल ही में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान, ऐसे छोटे छोटे पुरस्कार हैं वो आजकल एग्जामिनर की नज़र रहती है, ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं। क्योंकि साहित्य अकादमी हो गया, बिहारी पुरस्कार, ये तो सब याद करके जाते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है ऐसे पुरस्कार भी वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है पन्नालाल मेघवाल को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दिया गया इनको कला संस्कृति में उल्लेखनीय कार्य हेतु। आगे निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। कौन थे वो, डॉक्टर महेंद्र भानावत को। ये जो मारवाड़ मेवाड़ जितने भी सम्मान दिए जा रहे हैं, देखिए ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया गया है। ये मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 में डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया। आगे निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे नवाचार हुए। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिव सिंह राठौड़ के समय। ये जो विकल्प नंबर फर्स्ट में दिए गए हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है।
ऑप्शन देख लेते हैं, नाथद्वारा राजसमंद, पुगल बीकानेर, मांडल भीलवाड़ा और नावा नागौर में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थापित की गई है नाथद्वारा राजसमंद जिले में। जो इसकी अगर ऊंचाई देखिए पूछी जाती है तो ध्यान में रखिए 369 फीट ऊंची ये मूर्ति है, प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसके जो मूर्तिकार हैं वो नरेश कुमावत। ज़्यादातर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, या तो इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है या फिर ये कहाँ पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रणखार गांव की भूमि को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का। तो बताइए इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है वो किस जिले में स्थित है? ये रणखार गांव, तो ये है जालोर जिले में स्थित, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट है वो इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जा रहा है? विकल्प में दे रखे हैं गोठारू, जैसलमेर, मानसरोवर जयपुर, दादिया जयपुर और खंडेला सीकर। तो देखिए सही आंसर है इसका दादिया गांव, जयपुर जिले में जो स्थित है उसे राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक अभियान की शुरुआत है वो किस जिले से की गई है? तो देखिए ये की गई है सिरोही जिले से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, देखिए बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना और गर्भवती महिला और बच्चों के जो पोषण है उसके बारे में जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत है वो सिरोही जिले से शुरू की गई है। और उस अभियान का क्या नाम है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। तो देखिए ये थे आज के प्रश्न। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।